अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था दावत से अगले दिन और उस दिन जो है मेरे लिए मेरे पास जो है करने के लिए कोई काम था ही नहीं, क्योंकि खाना जो था एक दिन पहले जो मैंने दावत की थी उसका बचा हुआ था। तो खैर शाम को मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी और मैं फटाफट से मैंने चाय बनाई और मैं लेके छत पे चली गई। अच्छा, हमारे जो मुझसे जो ऊपर एक पोर्शन है, उससे ऊपर जो पोर्शन है ना, यहाँ पे जो बस ग्रिल लगी हुई है और इससे ऊपर भी छत है, लेकिन वहाँ मैं नहीं गई थी। मैंने कहा चलें जी यहीं से नज़ारा करते हैं बाहर का। और मैंने देखा सब लोग जो है छतों पे आ गए थे, सबको यही लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मैं बिल्कुल सामने वाले घर का आपको नहीं दिखा सकती कि उनके यहाँ शादी चल रही थी, तो सब लोग जो थे बाहर बैठे हुए थे, इसलिए फिर मैंने जो है कैमरा उनके घर की तरफ नहीं किया, मैंने साइडों पे ही रखा। और शादी जो है इनकी काफ़ी धूमधाम से हो रही है, काफ़ी दिन से जो है ढोलकी हो रही थी। और अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि हमारे जो शहर हैं, मतलब मैं मीरपुर ख़ास की हूँ, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे ये है कि आस पड़ोस में सबको इनवाइट किया जाता है, कि पिछली गली वालों को भी, अगली गली वालों को भी, जितने करीब घर हैं सबको बुलाया जाता है। लेकिन हमारा घर जो बिल्कुल आमने सामने, यहाँ पे ये सीन ही नहीं है कि किसी को इन्वाइट किया जाए। बस ये हम लोग जो है, मिरहा जो है ना, मिरहा को बहुत शौक होता था जब इनकी ढोलकी वोलकी होती थी ना, तो ऊपर टेरेस पे खड़ी होके देखती थी, नज़र कुछ भी नहीं आता था, बस इसको आवाज़ ही आती थी, इसमें ही खुश हो जाती थी। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं देख रही थी तकरीबन जो है सब लोग जो है छत पे आ गए थे और जी मैं भी चाय लेके बैठ गई थी, बच्चे भी बैठे हुए थे और इतना अच्छा मौसम था। मुझे ये था कि आज जो है बारिश हो जाएगी और जो इतनी शदीद गर्मी है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस मौसम जो है अपना आप दिखा के गायब हो गया था, हमें खुश करके बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ, ये था कि अगर ऊपर छत पे जाओ तो हवा ठंडी थी और वैसे घरों में जो है बंद बिल्कुल भी हवा नहीं और बहुत ज़्यादा हब्स लग रहा था। ये था कि ऊपर छत पे जब जाओ तो फिर ठंडी हवा थी, मतलब बाहर हब्स नहीं था। ख़ैर जी, बारिश-वारिश तो हुई नहीं, तो ख़ैर मैं जो है चाय-वाय पी के थोड़ी देर बैठ के एन्जॉय करके वैसे ही नीचे आ गई। बस इर्द-गिर्द की जो है मैं देखती रही कि कौन-कौन छत पे आया हुआ है और वीडियो बनाई थोड़ी-सी, बस ये था। और फिर जी अगला दिन स्टार्ट हुआ था। अगले दिन क्या किया था कि मेरी जो है नंद की कॉल आ गई थी कि आज जो है आप लोग आ जाना, तो खाना भी रात का यहीं पे खा लेना। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस नहीं गए थे और जो है मैं फिर अगला दिन भी मेरा फ़ारिग था। उस दिन भी घर पे खाना नहीं बनना था, क्योंकि जी मैं अपनी नंद के यहाँ जो है खाना खाना था। तो ख़ैर जी, यहाँ पे हम सो के उठे, नाश्ता किया और मैंने घर की सफाई वग़ैरह की। मेरी बेटी की बिल्कुल मर्ज़ी नहीं थी कि आज सफाई हो, मुझे बार-बार कहती, मम्मा क्या करनी सफाई करके, अभी तो हम जा रहे हैं, रात को आके सो जाएँगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सफाई जो है करके जानी है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा-सा था दिल में कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो हमारी जो पीछे की विंडो है ना, वहाँ से जो है दोनों रूम में पानी आ जाता है, अगर विंडो खुली भी हो। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो बंद पे भी आ जाता है। ख़ैर यहाँ पे मैंने दूध बॉयल करके रख दिया था और घर की सारी सफाई की और बच्चों को फ्रेश किया, खुद फ्रेश हुई। और पहले तो ये सिलेक्ट नहीं होता कि कपड़े कौन से पहन के जाने, क्योंकि हम औरतों के पास जितने भी कपड़े हो ना, तो यही होता है कहीं जाना हो तो कपड़े नहीं हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने सबके कपड़े सिलेक्ट करके दिए बच्चों को, बच्चे तैयार हुए और फिर मैंने जो है घर की, मतलब सारी जो है वीडियो थोड़ी बनाई, ज़ाहिर-सी बात, जब मैंने ब्लॉग बनाना होता है तो मेरा ये भी एक काम का हिस्सा है कि मुझे ये भी जो है शूट करना होता है। यहाँ पे हम जाने ही लगे थे, तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी और विंडोज़ भी जो हैं वो भी बंद कर दी थी मैंने। और नीचे जो है मेरे हस्बैंड बैठ के जब गाड़ी में हॉर्न देते हैं ना, उनको बहुत बुरा लगता है कि जब वो खुद नीचे चले जाते हैं और मैं जब लेट जाती हूँ। ख़ैर जी, मुझे ये होता है कि घर लॉक करना होता है, मैं अपने नल चेक करती हूँ कि बच्चों ने कोई वॉशरूम में जो है नल वग़ैरह खुला तो नहीं छोड़ दिया, फ्रिज बंद है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लाइटें बंद करो, ये देखने की होती हैं, तो मैं इसलिए जो है लेट हो जाती हूँ नीचे जाती हुई। ख़ैर जी, यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे और मौसम बहुत अच्छा था। मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि एसी बंद कर दें और शीशे खोल देते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि कराची में ये जो चोरियों वाला चक्कर है ना, मोबाइल छीन लेते हैं तो ये तो जो है शीशे बंद करके गाड़ी के जो है लॉक लगाते हैं। तो मतलब इसी वजह से ना कि ये आगे करीब खड़े होते हैं बाइक लेके और मोबाइल लेके चले जाते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे हम लोग जो है पहुँच गए थे अपनी नंद के यहाँ और वैसे मौसम बहुत अच्छा था, बाहर हवा थी, लेकिन घरों में इतना ज़्यादा हब्स था और मतलब ये कहते हैं ना, दिली दुआ थी कि या अल्लाह अब तो बारिश दे दे, कि मतलब ये वाला मौसम का हाल हुआ हुआ था। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग आ गए और बैठे, चाय-वाय पी।
एक मेरी नंद जो है जो आई हैं वो बाज़ार गई हुई थी, जो मिरपुर से आई हैं, और बड़ी नंद जिनके हम घर गए थे वो यहीं पे थी, और ये माशाल्लाह से मेरी नंदों के बेटे बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरी जो बड़ी नंद है उनके 3 बेटे हैं और माशाल्लाह से बड़े हैं। उनके जो 2 बड़े बेटे हैं वो सीए कर रहे हैं, और जो उससे छोटा बेटा है वो 7th क्लास में है। और जब मेरी नंद मिरपुर से आई थी, उसका मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में बताया था कि कुछ टाइम पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनकी इद्दत ख़त्म हुई थी, तो वो अब आई थी कराची, और माशाल्लाह से उनके भी 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। उनका सबसे बड़ा बेटा जो ये सामने येलो शर्ट वाला नज़र आ रहा है, ये सीए कर रहा है, और इससे जो छोटा है उसने अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया है। उससे जो छोटा है उसने मैट्रिक किया है, और बेटी जो है अभी 3rd क्लास में, वो छोटी है। और ख़ैर जी, मेरा यहाँ पे बहुत खुश थी कभी ऊपर कभी नीचे। और वैसे ना ये ज़्यादातर जो है ना, किसी के भी घर जाती थोड़ा टाइम रहती उसके बाद तंग हो जाती कि घर चलें। लेकिन ख़ैर यहाँ पे ये हुरैन आई हुई थी, छोटी है, बस इससे मेरे ख़्याल इसका और इसका 3 साल का फ़र्क होगा। तो इसके साथ जो है ये खुश थी, खेल रही थी। यहाँ पे मेरी नंद खाना बना रही थी, और मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप ले लिए थे। और मेरी नंद के जो 2 लड़के हेल्पर हैं, इन्होंने जो मतलब काम इनका, एक कुकिंग करता है और एक इनका ऑफ़िस सँभालता है। बाकी एक हेल्पर आती है जो सफाई करके जो है चली जाती है। तो वो दोनों लड़के जो है ईद करने गाँव गए थे, वो वापस ही नहीं आए थे। तो आज जो है ये खुद ही काम कर रही थी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे हो भी रहा था। मैंने कहा बाजी आपने आज ज़रूर हमें बुलाना था खाने पे, मतलब आज गर्मी भी इतनी है और आपके जो हेल्पर भी नहीं है। कहने लगी नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कर ही रही हूँ ना काम। ख़ैर उन्होंने खाना बहुत अच्छा बना लिया था, और खाना ये बहुत अच्छा बनाती हैं। और ये है मेरी नंद का ड्राइंग रूम। आज मैंने सोचा था इनका जो है होम टूर आपको दूँगी, इनके सारे बेडरूम्स दिखाऊँगी। अच्छा इन्होंने सेट घर किया हुआ है ना। तो फर्नीचर वगैरह भी दिखाऊँगी, लेकिन ये हुआ कि इनके यहाँ आए हुए थे मेहमान, और हर रूम में मेहमानों का सामान बिखरा हुआ था। वैसे तो इनका घर साफ़-सुथरा होता है, बच्चे मतलब पढ़ते हैं और वो चले जाते हैं, बस ये मियाँ-बीवी होते हैं, ये जो इनके हेल्पर हैं। एक छोटा बेटा भी स्कूल, ट्यूशन और सिपारा, मतलब वो भी इतना नहीं होता, तो घर बहुत नीट क्लीन होता है। लेकिन आज मैंने सोचा था वीडियो बनाऊँगी, तो आज मैं जिस रूम में जा रही थी, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं, कि किसी के कपड़े पड़े हुए हैं, किसी के बैग पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं इनके घर की वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, ये है इनका टीवी लाउंज। और फिर जी क्या हुआ, अचानक से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश हुई तो तकरीबन मेरे ख़्याल में पौना घंटा हुई होगी या आधा घंटा हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, और मेरा इतना दिल चाह रहा था बारिश के नीचे जाने के लिए, लेकिन क्या था कि मैं कपड़े और नहीं लेके आई थी। तो इसलिए जो है मैं नहीं गई बारिश में ना, और मिरहा ने भी नहा लिया। मैं मिरहा के भी कपड़े नहीं लेके आई, हालाँकि घर से मैंने ये सोचा था कि मौसम बना हुआ है ना, जिस तरह बारिश का हब्स हो रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो गाड़ी में मिरहा के कपड़े रख दूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे। और फिर एंड टाइम पे मुझे याद ही नहीं रहा। यहाँ पे मिरहा भी नहा रही थी, और मेरी नंद की छत के ऊपर ना पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। तो साथ-साथ जो है वाइपर से पानी निकालना पड़ता है, और सारे जो बच्चे हैं वो पहले ही छत पे बैठे हुए थे। और जब बारिश हुई तो एक साइड पे ना इनका रूम बना हुआ है स्टोर सा, तो सारे जो है चारपाई रख के वहाँ पे बैठ के थे, और जिसने नहाना था उसने बारिश में नहा लिया। तो ये था जी सब, मेरा भी बड़ा दिल मचल रहा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि बारिश के नीचे मैं नहाई नहीं हूँ। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा देखा, फिर मुझे ये भी था कि खाना भी मेरी नंद लगा रही हैं, कपड़े गीले हो जाएँगे तो खाना भी खाना है। तो इसलिए भी जो है मैंने दूर-दूर से ही बारिश को एन्जॉय किया, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। अ, तो यहाँ पे मैं और मेरी नंद जो है, ये उनके बेटों का रूम है, यहाँ पे बैठ के, यहाँ से टेरेस से भी बाहर नज़र आता है। तो मैं जो है यहीं से एन्जॉय कर रही थी, छत से तो मैं नीचे आ गई थी। ख़ैर यहाँ पे मेरी नंद ने बुला लिया कि जो है खाना पक चुका है, आप लोग आ जाएँ। तो यहाँ पे ये निकाल रही थी ट्रे में बिरयानी, और साथ जो है इन्होंने मटन कढ़ाई बनाई थी। टेबल लग चुका था, और भूख भी बहुत लगी हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता ही किया था, और शाम को जो है बस चाय पी थी। तो अब जो ख़ैर मटन तो मैं खाती नहीं हूँ, आज तो ख़ैर किसी ने भी नहीं खाया, सबने चिकन की बिरयानी खाई, क्योंकि मटन खा-खा के सबके पेट फुल हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे इनके एक बेटे ने खाया था, यहाँ मतलब जो मेरे नंदोई हैं उन्होंने खाया था, बाकी सब ने बिरयानी खाई थी। मेरे हस्बैंड हालाँकि बिरयानी मतलब चावल शौक से नहीं खाते अगर सालन हो, लेकिन आज जो है उन्होंने भी बिरयानी ही खाई थी, क्योंकि कह रहे थे नहीं भई बकरा खा-खा के पक गए अब। काफ़ी दिन से ये था ना कि ईद थी चल रही थी, उसके बाद दावत हो गई, तो दावत वाले दिन भी खाया, फिर अगले दिन के लिए बच गया तो भी खाया, तो यही पेट बहुत इनके फुल हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम लोग जो है खाना-वाना खाया, काफ़ी देर जो है हम लोग बैठे रहे,
बारिश हट चुकी थी, लेकिन पानी जो था वो बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया था। मैं फुल कोशिश कर रही थी किस तरीके से आप लोगों को पानी दिखाऊँ, लेकिन जो है मेरे मोबाइल में जो है ये पानी आ ही नहीं रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये बारिश देखें कराची में आप लगा लें तकरीबन आधे से पौना घंटा हुई हुई बहुत तेज़, लेकिन जी यहाँ पे देखें पानी कितना ज़्यादा खड़ा हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस पुल के नीचे बहुत ज़्यादा पानी होता है, और मैं हैरान थी कि इतनी सी बारिश में इतना ज़्यादा पानी। और इस साइड का जो रोड है एक साइड का, वो भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। और जब इतना पानी खड़ा हो जाता है तो रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बड़े वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है मुझसे क्लियर बन नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये शीशा नीचे करके ना गाड़ी का तो फिर आप बनाओ तो फिर सही बनेगी। देखिए यहाँ से पानी नज़र आ रहा है कि भई आधे से पौने घंटे की बारिश में जो है कितना ज़्यादा पानी हो गया है। तो आज का मेरा व्लॉग ये था। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी आपको कोई रेसिपी चाहिए हो, किसी टॉपिक पे बात करनी हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।